अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं जब मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम खुद समझ सकते हो ना मेरी कंडीशन। शादी तो तुम्हारी भी हुई होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम भी तो उसे प्यार करते होंगे ना। और मुझे देखो, यहाँ मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे कभी खुशी ही नहीं रखता। अब जब ना वो मुझ पे प्यार लुटाता ना मुझे खुश करता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूंगी। तो मैडम, मैं राज भाई के पास काम करता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल लेने भेजा था। वो तो बात ठीक है चलो कि तुम फाइल लेने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कौन करता है भाई? जब किसी के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। दिख रहा था ना कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए मुझे देख रहे थे। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम साहब। वैसे लड़का तो हरामी सा नहीं है, देखने में तो सीधा सा ही लगता है। खैर छोड़ो, काम करती हूँ, इससे ना बाहर जाके बात करती हूँ, शायद ये मेरा काम ही कर दे। हाँ अब बताओ, पानी लेकर आऊँ मैं तुम्हारे लिए? अरे नहीं मैम साहब, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, मैं तो फाइल के लिए आया था बस। अच्छा, तुम तो फिर यहाँ पर काम करते हो, मेरे पति के यहाँ पर जॉब करते हो, तो तुम तो मेरे पति को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ बॉस को, बताइए क्या बात है। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे पति 24 घंटे बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर घर में तो बहुत कम ही आते हैं, जॉब में थोड़ा बिजी रहते हैं अपनी, तो ऑफिस में जैसे उनकी कोई पार्टनर होगी या बाहर कोई लड़की, चक्कर वक्कर तो नहीं है ना किसी के साथ? अरे नहीं मैम, आप उनके बारे में गलत सोच रही हो, हमारे बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप खुद देखिए ना, मुझ में क्या कमी है। इतनी सुंदर हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, देखने में भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने कभी मुझे ऐसा सुख दिया ही नहीं है जो पति अपनी पत्नी को देता है। वो कभी मुझे खुश रखते ही नहीं है और ना ही मुझे प्यार करते। थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाती हूँ तो बिचलने लग जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते वो ढंग से। तो उससे तो मुझे यही लगता था कि कहीं इनका बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो आधा टाइम उसे देता है ना, तो इंसान थक भी जाता है और ये भी ड्यूटी से आने के बाद सो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इनके माइंड पर काम का बर्डन होगा, और फिर धीरे धीरे मुझे ये शक भी होने लगा कभी इनका किसी के साथ चक्कर हो और वो इसलिए भी थक जाते हो। जब सारी पूर्ति ऑफिस में होने लग जाएंगी तो मेरी क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे भी इतने साल हो गए बॉस के साथ काम करते हुए, मैंने कभी बॉस को किसी लड़की के साथ नहीं देखा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं जब मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम खुद समझ सकते हो ना मेरी कंडीशन। शादी तो तुम्हारी भी हुई होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम भी तो उसे प्यार करते होंगे ना। और मुझे देखो, यहाँ मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे कभी खुशी ही नहीं रखता। अब जब ना वो मुझ पे प्यार लुटाता ना मुझे खुश करता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूंगी। मेरा भी तो मन करता होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी बातें माने, मुझसे इतना लगाव करे कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखे ही ना। लेकिन वो है कि उन्हें बस जॉब, घर, ये वो, हमेशा बाहर ही रहना। उन्हें तो मैं कभी नजर ही नहीं आती। तुम ही बताओ ना, अब मैं क्या करूं। अरे मैम, थोड़ा हाथ हटाइए ना, दूर से बात करिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, जरा खुद सोचो ना, मैं तुमसे किस मदद की बात कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो और मैं लड़की। मेरा हस्बैंड जो मुझे खुशी नहीं दे पाता, वो खुशी तुम मुझे दे सकते हो। जरा सोचो तो, मुझ में क्या कमी है। दिखने में तो मैं भी अच्छी हूँ ना, बताओ पसंद हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? अरे नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, अगर बॉस को पता चल गया ना वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई फाइल वाइल, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम वैसे लड़के हो? तुम अच्छे लड़के हो तभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना
कि मैं किस तकलीफों से गुजर रही हूँ। मेरा पति होकर भी नहीं है और उन्हें क्या पता चलेगा। सुनो मेरी बात, जो पैसे तुम उनसे लेते हो ना, वो पैसे मैं दूंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। मुझ पर बहुत सारा पैसा है और हम दोनों ही तो हैं इस घर में। कुछ पैसे नहीं वेस्ट होते मेरी तरफ से, मैं सारे पैसे रखती हूँ उनके। और वैसे भी यहाँ है ही कितने लोग, हम दोनों ही तो हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, जितने चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम मुझे हमेशा खुश रखना। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फाइल वाइल भी। अरे सुनो तो मेरी बात, तुम्हारा नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता। अरे नहीं मैम, मुझे बहुत जान से मार देंगे, हाथ छोड़ दो मेरा। अरे उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। सुनो, यार मैं तो बड़ी परेशान आ गई। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत शोहरत होने के बाद भी मैं कितनी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। जो मेरा मन है, जितने मेरे सपने हैं, कि मेरे पास भी ऐसा हमसफर होना चाहिए जो पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो मेरे साथ रहे, मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे। कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर से इससे बात करने की कोशिश करी तो ये भी चला गया। कितना डरपोक है, कितनी फटती है इसकी अपने बॉस से, बेशरम। यार इतना टाइम हो गया, कब तक आएंगे? अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए तुम? खाना लगा दूं? अरे नहीं, आज यार मन सा नहीं है मेरा कुछ। क्यों, बाहर से खाकर आए हो क्या? हाँ यार, एक यहाँ पार्टी थी, वहाँ खा लिया था। बस यार अब तो थोड़ी सी तबीयत ही मेरी ऐसी है, नींद आ रही है मुझे यार कुछ। हाँ, तुम्हारे पास सोने के अलावा कुछ काम है ही नहीं। तुम्हें ये तो दिख नहीं रहा कि सुबह से शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है? अरे मैंने इतना अच्छा खाना बनाकर रखा था, मुझे पहले बता देते कि तुम पार्टी में जाओगे खाना खाने। अरे कम से कम मुझे बता देते, मैं चलती तुम्हारे साथ पार्टी में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही करना है सब कुछ। अरे जब तुम्हें हर चीज अकेले ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्यों फांसी का फंदा बना दिया तुमने? अरे यार तेरे से हद है। तुझे ये पता है कोई आदमी काम पे से आया है, इतना थका हुआ है, तुझे बस चे 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 आती। कसम से यार तूने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। बता क्या परेशानी है तुझे? परेशानी तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरी? तुम्हें सब पता रहता है। अरे एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हो। ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, आके सो जाते हो। अरे ऐसी कौन सी थकान होती है तुम्हारी ऑफिस में? किससे मिल रहे हो बाहर? मुझे तो लगता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो जाएगी तो मेरा यहाँ क्या काम? और जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो रही है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बुलाया मुझे इस घर में? अरे नौकरानी समझा तुमने कि आओ और तुम्हारे घर का काम ही करते रहो, इससे अलावा कोई जिंदगी नहीं होती क्या लड़कियों की? अरे उसे घुमाना पड़ता है, उसे प्यार भरी बातें करनी पड़ती है, उसे प्यार देना पड़ता है, उसे खुश रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हें ना इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर खराबी है। अरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे तुम? अपना इलाज कराओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आ रही। मैंने कहा था अपने पेरेंट्स से कि पहले मुझे बात करने दो, मुझे उससे मिलने दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इन अरेंज मैरिजों में क्या होता है, बस सीधा शादी कर लो। किसी से मत पूछो कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अब शादी के बाद मैं ही तो पछता रही हूँ, मेरे माँ बाप थोड़ी ना पछता रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी लड़ोका है तो तेरे से शादी भी करता मैं। और हाँ एक बात और बता, सुबह जब मैंने लड़का भेजा था तूने फाइल क्यों नहीं दी उसको? किसने कहा मैंने उसे फाइल नहीं दी थी? अरे मैं तो उसे फाइल दे रही थी। इतनी सारी अलमारी में तुम्हारी फाइलें रखी हुई हैं तो ढूंढ रही थी, उससे वेट नहीं हो गया, चला गया वो तो बाहर। यही बात थी और कुछ बात थी? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर दिया ऐसा मैंने? और क्या बोला उसने तुम्हें? उसने मेरे से ये बोला कि मेम साहब बोल रही है मुझे नहीं मिली फाइल वाइल। और ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, सोन दे मुझे, थका हुआ हूं मैं। अरे सो जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है ना, तुम्हारे कुछ बस किया करना। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर कर दी। शादी करके यहाँ एक मूर्ति की तरह सजा रखा है मुझे। कुछ करना बस की नहीं है इसके। पड़े रहो यहीं पे बीमारी की तरह। इसका मतलब उस लड़के ने
रात से कुछ भी नहीं कहा। उसने बस यही बोला कि मैंने उसे फाइल नहीं दी, लेकिन क्यों नहीं दी ये नहीं बोला। इसका मतलब उसके मन में भी कुछ है, वो भी नहीं चाहता कि मेरे बारे में वो कुछ बताए। आ जाने दो इस बार उसे प्यार से पटाऊंगी। उसके सामने ना बहुत सारे पैसे रख दूंगी, या तो मेरे प्यार के लालच से या फिर पैसे के लालच से। किसी ना किसी लालच से तो मान ही जाएगा। मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे खुश भी कर देगा वो। मैं चाहती भी क्या हूँ उससे, बस यही तो चाहती हूँ। इसके बदले में उसे मैं पैसा भी दूंगी। कैसे भी करके वो कभी आ जाए। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कौन आ गया? मुझे लगता राज ही होगा। अभी ड्यूटी गया है और कुछ ना कुछ भूल गया होगा, अब उसे लेना आया होगा। कितना बड़ा भुलक्कड़ है। ओहो, तुम हो? क्या हुआ? वो मैम, आपसे कुछ काम था मुझे। बताओ। अंदर बताऊंगा, चलो। चलो। आ ही गया आज। खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ तो बताओ, तुम्हारे बॉस ने भेजा होगा ना फाइल के लिए, जैसे उस दिन आए थे। बताओ कौन सी फाइल चाहिए? जो फाइल बोलोगे वो दे दूंगी। अरे मैम, मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया था। हाँ तो बताओ ना मेरी जान, क्या पर्सनल बात है? मैम, आप हाथ हटा लीजिए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ तो बता ना, क्या मदद करनी है मैं कर दूंगी। क्या मजबूरी है तेरी? मैम, मेरी ये मजबूरी है, मेरी माँ की बहुत हालत ख़राब है, उनको ऑपरेशन होना है, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है बस। मैं आपको जल्द से लौटा दूंगा, अगर आपको ब्याज पे देने हैं तो मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं तुझसे पैसे वापस लूंगी? ना ना, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू ये बता, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए या 3 लाख रुपए चाहिए? जितने चाहिए तू मुझे बता दे, और पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, मैंने आपको बताया ना, मुझे 3 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो ले जाइए 2 लाख रुपए, अभी चाहिए तो मैं भी दे दूंगी। लेकिन मैंने तुझसे उस दिन बात की थी ना कि तू अगर मुझे खुश रखेगा तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, मतलब पैसे दे दूंगी। अरे नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझो प्लीज़ आप। देख, मेरे सामने नखरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरे बॉस को भी नहीं पता चलेगा, और मेरे अलावा तेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। तू किसी से भी पैसे मांग ले, ये बहुत बड़ी रकम होती है, तेरा बॉस भी तुझे पैसे नहीं देगा, और मैं तुझे 3-4 लाख रुपए देने तक तैयार हूँ। तू मान ही नहीं रहा मेरी बात। वैसे मैंने जो तुझसे उस दिन बात की थी, तूने अपने बॉस को नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताया? मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता किसी को इधर उधर की बातें बताऊँ। अगर आपको मुझे 2 लाख रुपए देने हैं तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैम यहाँ से भी। ठीक है तो फिर सुन मेरी बात, अगर तू मुझे खुश करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी, और अगर नहीं करेगा तो मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। नहीं मैम, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता, मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। एक बार सोच ले, अगर तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है तो मुझे खुश कर दे, अगर नहीं है तो चला जा। सोच ले, अभी टाइम है, माँ बच जाएगी तेरी। तुझे मुझे लगता है प्यार ही नहीं है अपनी माँ से, अगर प्यार होता तो तुरंत हाँ कर देता। तू तेरा कुछ जा रहा है क्या? कुछ पता नहीं चलेगा, पर तू तो मान ही नहीं रहा है। प्यार ही नहीं होगा तुझे अपनी माँ से, खत्म हो जाएगी तेरी माँ। अरे यार क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी शर्त माननी पड़ेगी और मेरी माँ भी बच जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे।
इसे खुश कर ही देता हूँ, एक बारी की तो बात है बस। चलो कोई बात नहीं, बॉस को भी नहीं पता चलेगा। और अरे क्या सोच रहा है तू? इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हाँ करना है तो बता, नहीं करना है तो निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी शर्त तो बिल्कुल मंजूर करता हूँ, मैं आपको कर दूंगा खुश। अच्छा सच में? पर आप बॉस को मत बताना कुछ भी मैम। तू हलकट है क्या? मैं क्यों बताऊंगी तेरे बॉस को? मेरा पति है, वो जान से मार देगा मुझे अगर उसे पता चलेगा तो। चल ठीक है, अब तू कमरे में चल जब तूने हाँ कर दिया है तो। चलो। आओ जनाब, बैठो। अरे पीछे जाओ। ये हुई ना बात, तूने हाँ कर दिया, अब तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कब से बोल रही थी तुझे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। चल ठीक है, अब शुरू हो जाए। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश किया तूने आज मुझे। अरे मैम साहब, अब मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ तो पैसे ले। कितने बोले थे तूने? 2 लाख रुपए सिर्फ। 2 लाख रुपए? अरे तो 2.5 लाख रुपए ले जा, दा बारकोड दे मुझे। तूने मुझे खुश किया है, इसका इनाम तो बनता है। देख आ गए होंगे। हाँ मैम साहब आ गए। अच्छा सुन, जब भी मैं तुझे कॉल किया करूँ ना तो मेरे पास आ जाया कर और मुझे खुश कर दिया कर। अगर तू मुझे खुश रखेगा ना तो तुझे माला माल कर दूंगी। चलो ठीक है मैम साहब, पर ये बात बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अब तू जा उल्लू की दुम, पता चल जाएगा वरना उसको। निकल। आज मेरे दिल को सुकून मिला है, आज ठंडक पड़ी है मुझ पे, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। कहाँ रह गए ये? अभी तक नहीं आए। सुबह के निकले हुए हैं, अब अकेले अकेले घर में मन भी नहीं लगता उनके बिना। एक काम करती हूँ, फोन कर लेती। अरे आ तो गया। अरे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, आप बैठो, मैं पानी वानी लाती हूँ। अरे तुषार, ये कौन है? अरे राज भाई, ये मेरी वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है? यार बड़ी खूबसूरत है। अरे अरे राज, मुझसे जो ही मिला है ना यार, वो यही कहता है कि तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। तुषार भाई वो बिल्कुल सही कहता है। अब इतनी सुंदर भाभी है तो कोई कैसे मना करेगा, कैसे कहेगा बहुत अच्छी है यार। अरे बस बस, अब इतनी तारीफ मत करो। अच्छा आप बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। कब से आप कहाँ से आ रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्यास व्यास तो लग रही होगी ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बस हम पानी पी के आए हैं बस। ठीक है तो चाय बना दे। अरे भाभी, मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ। अरे मुझे पता है तो क्या पिएगा मेरे भाई, मैं लेके आऊँ तेल लियो सामान। मैं 2 मिनट में ही हो गया यार, यूँ आया। अरे नहीं तुषार भाई, यार ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अब वो भाभी के सामने यार। अरे इतनी टेंशन मत लो, चिल करो। अरे आज का जमाना है, ये सब तो नॉर्मल है। आपके दोस्त ड्रिंक करते हैं क्या? हाँ जरा थोड़ी बहुत कर लेता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप ड्रिंक कर लो। जाओ आप ड्रिंक ले आओ, और हाँ बाहर से कुछ नाश्ता पानी का सामान भी ले आना। हाँ ठीक है, मैं अपना आप ले आऊंगा। और सुन, मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, कोई दिक्कत ना हो इसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आप जाओ आराम से। ठीक। अरे भाभी आप भी शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? भाभी मेरा नाम राज है। वाह कितना अच्छा नाम है, लेकिन आपने मेरा नाम तो मुझसे पूछा ही नहीं। सॉरी भाभी, बस आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं निहारने में रह गया आप। चलो बताइए आपका क्या नाम है? वो मेरा नाम रानी है। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका, रानी। तो इसी बात पे पिला दो पानी। अरे तो मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि पानी पी लीजिए, आप ही हो कि रहने दो रहने दो। अच्छा आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ पानी। हाँ हाँ भाभी ले आओ पानी। आज तो पता नहीं पानी के साथ क्या क्या पियेंगे। हाँ मुझे मालूम है, वैसे आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। बैठे मैं ला रही हूँ। ठीक है भाभी। अबे क्या बात है यार, तुषार ने कितना गजब माल पटा रखा है यार। अगर ये मेरे से पट जाए ना, कसम से मालो माल कर दूंगा इसे मैं। वो तो क्या यार, कलवा साहब जैसे पतासे पे मकोड़ा।
जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, देखता हूँ ट्राई करके, मजा आने दो। ये लीजिए पानी। लाइए भाभी। वैसे भाभी मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी, तो फिर? उस पानी से बुझेगी। अब समझ जाओ भाभी। ओहो, ड्रिंक की बात कर रहे हैं आप? मैं ये सोच रही थी पता नहीं किस पानी की बात कर रहे हो। वैसे भाभी एक बात पूछो, बुरा ना मानो तो आप, हाँ पूछो। क्या आप भी ड्रिंक करते हो? ये आप कहाँ बैठ गए? नहीं भाभी आपको बुरा लगा तो थोड़ा पीछे हो जाऊं। नहीं नहीं, बैठे रहो। हाँ, मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ, आपको पता है, एंजॉयमेंट के लिए क्लब वगैरह जब जाते हैं तो नॉर्मल है। अच्छा भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये आपका जो हस्बैंड है आपने कैसे पसंद किया? तो काला कलूटा, और आप कहाँ? वो एक्चुअली हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लेकिन तुषार जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भाभी जी काम क्या करता है ये? आपको पता नहीं है? नहीं, मेरे पास तो कभी कभी मिलता है। अच्छा, नहीं वैसे तो अपना इनका एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, और थोड़ा शेयर मार्केटिंग का काम है। अच्छा, महीने में कमा लेता होगा 15-20 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, काफी कमा लेते हैं। वैसे आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी मैं अपने आप को इसको देख रहा था, मेरी महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए है। और हाँ, अभी मैंने नई गाड़ी भी निकलवाई है। और अगर आप बुरा ना माने तो आपके तुषार को भी लगा सकता हूँ मैं अपने पास। अच्छा, 2-2.5 लाख तनख्वाह? आप सच में तुषार को लगवा सकते हैं? भाभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर तुम चाहो ना तो तुषार भी मेरे पास ही रहेगा और आपको मैं माला माल कर दूंगा। लेकिन वो कैसे? मेरी बात सुनो भाभी, देखो मैं महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर आप चाहो तो आधा पैसा आपको, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? और आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? अरे भाभी जी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? आप ये नहीं चाहते कि आपके पास पैसा हो, आप अच्छे अच्छे पार्लर में जाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छे होटल में जाएं? बताइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाभी सब अच्छा लगेगा जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा। अरे भाभी तुषार की टेंशन मत लो, उसे मैं खुद संभाल लूंगा, बस तुम एक बार हाँ कर दो। तुम पक्का मुझे बहुत सारे पैसे दोगे ना, अगर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी तो? अरे भाभी मेरा विश्वास करो, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कहीं से तुषार को पता चल गया और उसे हमारे बारे में ये सब कुछ करते हुए कुछ पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे भाभी वो तुम मेरे पे छोड़ दो, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी। आप टेंशन मत लो, बस तुम आज हाँ बोल दो। इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। और वैसे भी तुषार खर्चा ही कितना देता है मुझे, कुछ भी नहीं देता और ना मेरा ध्यान रखता। ये दिखने में भी सुंदर है, मुझे खुश भी रखेगा और जो चाहूंगी वो मिल जाएगा। अरे भाभी क्या सोच रही हो? अब मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने हैंडसम हो और मुझे इतना चाह भी रहे हो, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी पक्का, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तो भाभी चले अंदर। इतनी जल्दी क्या है, अभी तुषार आने वाला होगा। कुछ टाइम ड्रिंक करेंगे और रात को जब वो सो जाएगा ना तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। उसके बाद हम खूब एंजॉय करेंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो नशे में होगा। और तुम ना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ओके? अरे भाभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी जाना है घर पे। आज तो मैं कल आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पर यार, अगर वो अचानक से आ गया और उसने हमें कमरे में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुषार को क्या समझाऊंगी? अरे भाभी आप समझो, नहीं आएगा इतनी जल्दी वो। पर मैं ना एक बार उन्हें फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके बाद हम रूम में चलेंगे। ठीक है ठीक है। अरे यार कितनी अच्छी भाभी है यार, एकदम से पट गई। कोई नहीं यार, 50-60 हज़ार रुपये इसके नाम के सही। आज पूरी मस्ती मारनी मुझे इसके साथ में। ऐसा मौका राज फिर नहीं मिलेगा। लड़का तो बहुत मस्त है, देखने में भी बढ़िया है और मोटी पार्टी का है। अगर खुश कर भी दूंगी तो क्या चला जाएगा मेरा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ना मैं तुषार को बताऊंगी और ना ही वो तुषार को बताएगा।
दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे। और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। मतलब जिस चीज पे मैं हाथ रख दूंगी वो सब मेरा। सही है यार तुषार, मैं तुझे धोखा जरूर दूंगी। अब एक काम कर लेती हूँ, कमरे में जाने से पहले एक बार तुषार को फोन तो कर देती हूँ। ना जाने कहाँ होगा वो और कितनी जल्दी आ जाए। अगर हम दोनों को उसने कमरे में उस हालत में देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल ही कर लेती हूँ। हाँ हेलो तुषार, कहाँ तक पहुंचे तुम? अच्छा, आधा घंटा लगेगा अभी? हाँ तो तुम एक काम करो, तुम ड्रिंक तो लेकर आ रहे हो, अब तो शाम हो गई है, तुम रात का खाना भी ले आओ ना। मैं सिर्फ ओवन में गर्म कर दूंगी उसको और खाना रेडी हो जाएगा। अच्छा 1 घंटा लगेगा? फिर कोई बात नहीं, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ तुम्हारा दोस्त ही है ये मेरे साथ। हाँ ध्यान रख रही हूँ मैं उसका। ठीक है ओके। अभी तो उसको 1 घंटा लगेगा, इसका मतलब हम दोनों का काम तो हो ही जाएगा। अब मैं काम करती हूँ, जल्दी से रूम में चली जाती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ जी। मेरी तुषार से बात हो गई है, वो कह रहा है अभी उसे 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, तो हम रूम में चलते हैं। 1-1.5 घंटा? हाँ भाभी 1-1.5 घंटे में तो आप मुझे पूरा खुश कर दोगी। अच्छा चले फिर। चलो। अब 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, तुषार को तो अभी काफी टाइम लगेगा आने में। अरे भाभी आपके बाल बहुत बड़े प्यारे हैं। ऐसा भाभी क्या खाती हो आप, इतनी गोरी हो? इतनी भी गोरी नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। अरे नहीं भाभी। वैसे मैं तुम्हें इतनी पसंद कैसे आ गई? तुम तो फिर हर लड़की को पसंद कर लेते होंगे। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है, जो लड़की पसंद आती है ना उस पे तो दिल लगता है। अब मुझे आप पे दिल लग गया है, देखो। और हाँ भाभी, अरे इतने सारे पैसे! अरे भाभी जिस पे मेरा दिल खुश हो जाता है ना, पैसे उड़ाता रहता हूँ भाभी। ये सब तुम्हारे। अरे बस इतने सारे पैसे तुम मेरे लिए लेकर आए हो? अरे भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो कितने नोटों का पैसे बैग हैं ये? रखा है। कम से कम 50-60 हजार रुपए तो होंगे ही। अरे भाभी तुम मुझे खुश करते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे तो बंडल बांध के रख दूंगा आपकी गोद में। वैसे तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी मेरे पे विश्वास है ना? विश्वास है, तभी तो बाहर से उठकर तुम्हारे साथ कमरे तक चली आई। अरे भाभी अब ये पैसे एक तरफ रखो और मेरी बाहों में आ जाओ। अरे बाबा इतनी जल्दी किस चीज की है? अभी हमारे पास ना बहुत टाइम है, तुम तो आफत मचा रहे हो। अरे भाभी टाइम ऐसे ही बीत जाता है, आ जाओ। आ रही हूँ, रुक जाओ भाई, पैसे तो रखने दो। तुम तो हद कर रहे हो। कितने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, मजा आ गया। अरे भाभी अब आ भी जाओ। इतने सारे पैसे। अरे भाभी आ भी जाओ, कहाँ इस पैसों के चक्कर में पड़ रही हो? ठीक है मैं रख देती हूँ। अरे राज, ये तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और ये क्या चीज है, इतने सारे पैसे? राज मैं तेरी सारी चाल समझ गया, तूने इसलिए मुझे शराब लेने भेजा था कि तू मेरी बीवी के साथ एंजॉय कर सके है। तो और ये कह रही थी फोन करके कि खाना भी लेके आना ताकि तुम्हें दोनों को टाइम मिल जाए। अरे नहीं तुषार, मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसने मुझे पैसों का लालच भी दिया और ये मैंने पैसे फेंक दिए थे इसके। तुषार ये झूठ बोल रही है, तुझे अपने दोस्त पे विश्वास है? इसने मुझे कहा जबरदस्ती यहाँ लेके आई मेरे को ये। नहीं तुषार, ये ना झूठ बोल रहा है तुमसे, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही। तो राज ये पैसे तूने निकाले क्यों भाई जेब से? तुषार झूठ बोल लिया तो? तुषार तेरी बीवी सही नहीं है, इसने मुझे फंसाया। कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। तुझे तो ना मैं बताऊंगी, अभी पुलिस में जा रही हूँ और तेरी कंप्लेन करूंगी।
चलो जी, ये ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और ये ना मेरी इज्जत लूटने की भी कोशिश कर रहा था। चल तो चल, इसके थाने में चलकर रिपोर्ट तुम चलो। अरे नहीं भाभी, तुषार तुम ये ले लो सब, मुझे नहीं चाहिए। अबे तू प्लीज हमें पैसों का लालच दे रहा है। रात तो उससे ही उम्मीद नहीं थी भाई मुझे। प्लीज आप थाने में मत जाओ प्लीज। देखो मैं कह रही थी ना, अब भी तो ये अपनी बात पर हाँ कर रहा है। ये सच में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे जबरदस्ती कमरे में लेकर आया ये। भाभी ये भी रखो, और प्लीज थाने मत जाओ। मैं थाने में जाऊंगी, वरना मुझे ना 3 लाख रुपए चाहिए तुझसे। भाभी 50,000 ये और 50 मैंने और दे दिए भाभी, और नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब तुझसे 3 लाख रुपए ही दिए जा रहे। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें सारा सच। ये ना बाहर बैठा बैठा मुझे ये कह रहा था कि तुम ना मुझे खुश कर दो, तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें खुश कर दूंगा। और तुषार के साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं होती। तुम्हारी शादी कहाँ उस कलवे से हो गई। अब क्यों नहीं बोल रहा तू? बोलना सच। और इसने ये भी कहा कि मैं ना तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे ऊपर खूब पैसे उड़ाऊंगा। और अब भी ये मुझे पैसों का लालच दे रहा था। अगर तुझसे 2 लाख रुपए नहीं दिए गए ना, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी अपने पति को लेकर और तुझे ना जेल करवाऊंगी। वहां जब तू 10 लाख रुपए भरेगा ना और जेल में भी सड़ेगा, तुझे जब पता चलेगी। चल कोई बात ना, अब की बार तो तेरा माफ कर रहा हूँ मैं। हमने यार थाने वाले, तूने भी ऐसा काम कर दिया इसके साथ, इसमें हमारी बदनामी है, पता है तेरे को? अब सुन मेरी बात ध्यान से, 10-15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए और चाहिए मुझे, नहीं तो अपनी बहू को लेकर थाने में ही खड़ा हो जाऊंगा और फिर बुलाऊंगा। तो यार ध्यान रखे इस चीज का। ठीक है तुषार भाई। जा अब निकल यहाँ से। और दिख मत जियो मुझे आज के बाद यहाँ पे और धोरे, ठीक है ना? ठीक है भाई। यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ और 1 लाख रुपए मिल गए। और 1 लाख और मिल जाएंगे। अबे यार 1-2 और मुर्गा पकड़ना, ऐसे तो हम और अमीर हो जाएंगे। वैसे तेरा कोड सही है रानी कि रोटी ले आना, जब ही समझ गया मैं। और क्या, वो मेरी बातें सुन लेता तो। इसलिए मुझे तुझसे ऐसी बात करनी पड़ी कि मैं तेरा साथ नहीं दे रही, उस खोपड़ी का साथ दे रही हूँ। चल ठीक है, यही कोड रखियो आगे को भी, जब मुर्गा फंस रहा हो कि रोटी ले आना, मैं समझ जाऊंगा अपना आप ही। चल ठीक है। वैसे तू भी बहुत जल्दी मुर्गा फंसा लेती है। अरे इस मुर्गे को मैंने नहीं फंसाया, ये तो खुद फंस गया, मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चल तुझे तो मैं बताऊंगी, मैं बुझाऊंगी तेरी प्यास। बड़ी प्यास लग रही है तुझे। चल कोई बात नहीं, इन पैसों को जल्दी खा ले। चल ठीक है। दारू तो ले आए ना तुम? अरे हाँ, एक विस्की की बोतल लाया था बस। चल तो पैक बना, मैं आई। चलो। ऐसे मुर्गे बस 4-5 और मिल जाए, फिर तो 1 महीने की छुट्टी पे घूमने जाऊंगी बाहर। आई